Heartiest welcome to your new session. This time, chemical properties of metals and non-metals, metals and non-metals part 2. जी हाँ, in the introduction हमने बताया था आपको we have introduced metals, non-metals, their definitions and important physical properties सारे हमने डिटेल में डिस्कस किया था. और मैंने जैसे कि आपको कहा था कि I will be back with the chemical properties very soon with the next video. So here I am with you with the second part. But कुछ कमेंट्स मिले मुझे, कुछ रिमार्क्स मिले, कुछ एडवाइस आप लोगों ने बोला है कि डीपी एग्जैक्टली पहले तो हम ये आइडेंटिफाई करें कि मेटल्स और नॉन मेटल्स को पहचाने कैसे. एकदम से अगर हमारे पास और कुछ इंफॉर्मेशन है ही नहीं तो इतने सारे एलिमेंट्स हैं ऑल टुगेदर देयर आर 118 एलिमेंट्स. तो हम कैसे पहचानेंगे कि डिस्टिंक्ट कैसे कर पाएंगे कि वो मेटल्स है नॉन मेटल्स है. और एक कैटेगरी है थोड़े से जिनको हम मेटलॉइड्स भी कहते हैं. एग्जैक्टली तो मैं केमिकल प्रॉपर्टीज में बढ़ने से पहले जस्ट एक ब्रीफ सेशन लेना चाहता हूँ आपके साथ अबाउट टू गिव यू वेरी क्रिटिकल टिप्स, बहुत इंपॉर्टेंट वन टू डिस्टिंग्विश मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. कुछ एक टिप्स ऐसा दूंगा सो इजी टू रिमेंबर थ्रू आउट योर करियर एंड थ्रू आउट योर लाइफ. बने रहिए आप मेरे साथ. आपका एक बार दोबारा हार्दिक स्वागत है. तो आज का टॉपिक है हाउ टू आइडेंटिफाई metals and non-metals. या कैसे पहचानेंगे हम मेटल्स है या नॉन मेटल्स है. उनके नेम से यू नो द प्रॉपर्टीज नाउ, फिजिकल प्रॉपर्टीज. एक बार जल्दी से रिकैप कर लें फिजिकल प्रॉपर्टीज जो हमने लास्ट क्लास में आपके साथ मिलकर हमने सीखा था. उन प्रॉपर्टीज को एक बार रिकैप कर लें बहुत जल्दी. मेटल्स, सबसे पहले मेटल्स आर lustrous, they have shiny properties. Metals are ductile, they can be drawn into long thin wires. Metals are malleable, metals can be beaten into thin sheets. Aluminum wrapper, silver wrapper, iron की भी sheets बहुत मशहूर है. So even aluminium, so the metals can be beaten into thin sheets. Now metals are excellent conductors of heat and electricity. Exceptions are always there. Now poor conductors of heat जो कुछ मेटल्स है वो है lead and mercury. आगे बढ़ते हम. मेटल्स आर मोस्टली सॉलिड एक्सेप्ट mercury, Hg, और दे हैव हाई एमपीज एंड बीपीज ऑब्वियसली बिकॉज जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है उनको बाइंड करके रखता है. दे आर वेरी कॉम्पैक्ट, दे आर वेरी हार्ड. मेटल्स आर वेरी हार्ड, मेटल्स आर वेरी हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ. दे डू नॉट गेट डिफॉर्म्ड वेरी इजिली एक्सेप्ट sodium and potassium which are pretty soft. And these are the metals which can be so easily cut with a kitchen knife. कोई भी नाइफ से आप काट सकते हैं इनको आराम से, इतना सॉफ्ट होता है पोटाशियम एंड सोडियम. इसी की वजह से इनका जो दे आर नॉट हार्ड एंड हेंस दे हैव लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट अनलाइक अदर मेटल्स. दे आर लस्ट्रस, सबसे लस्ट्रस प्रॉपर्टी गोल्ड सिल्वर, इनकी बहुत ही ज़्यादा लस्ट्रस प्रॉपर्टी अलॉन्ग विथ अदर मेटल्स. सबके ही लस्ट्रस प्रॉपर्टी एंड दे हैव शाइनी प्रॉपर्टीज. खासकर गोल्ड एंड सिल्वर के बारे में एक छोटा सा पॉइंट मैं बताना चाहूँगा. दे आर वेरी पॉपुलर, वे आर पॉपुलर इन द ज्वेलरी इंडस्ट्रीज, दे आर ह्यूजली पॉपुलर अलॉन्ग विथ प्लैटिनम नाउअडेज. और इनकी 4 खासियत है जो इनको अलग बनाता है बाकी मेटल से. एक, लस्ट्रसनेस, यूनिक शाइन. सेकेंड, दे आर मलिएबल. थर्ड, दे आर डक्टाइल. एंड फोर्थ, जिसे हम कुछ बच्चे इग्नोर करते हैं लेकिन आप नहीं करिएगा, बोर्ड में आधा नंबर भी आप छोड़ के मत आइएगा. आई वॉन्ट यू टू स्कोर फुल ऑन. आई थिंक आई एम राइट. यस, आपका हक है हर एक नंबर पे. और क्यों ना, आप दिन रात एफर्ट डाल रहे हैं इसी नंबर की वजह से ना. ये 4 प्रॉपर्टी एक बार जल्दी से रिकैप कर लें. गोल्ड एंड सिल्वर को जो अलग बनाता है मेरे साथ साथ बिल्कुल माइंड में आप दोहराइए. फर्स्ट, दे आर लस्ट्रस. सेकेंड, दे आर डक्टाइल. थर्ड, they are malleable. And fourth, they are chemically inert or they are chemically very less reactive, which makes them very special. Especially आप पानी में रिएक्ट नहीं करेगा, ऑक्सीजन मॉइस्चर के साथ रिएक्ट नहीं करेगा. It do not corrode very easily. Even if the corrosion takes place, it takes years to get a dull look of them.
दैट्स वाई दे आर प्रेटी पॉपुलर, दे रिटेन देयर शाइन थ्रू आउट। इसीलिए तो हम कहते हैं कि इफ स्पीच इज सिल्वर, साइलेंस इज गोल्डन। गोल्ड की अलग ही अहमियत होती है। मैंने आपको बताया भी था कि गोल्ड की जो प्योरिटी है वो कैसे हम इंडिकेट करते हैं। दैट्स अ पैरामीटर कॉल्ड एज कैरेट। नाउ द प्योरेस्ट गोल्ड इज 24 कैरेट गोल्ड। उसके बाद आता है कुछ इंप्योरिटीज उसमें मिक्स करना होता है, क्योंकि प्योर गोल्ड बहुत सॉफ्ट होता है। इस पॉइंट पे हम बाद में आएंगे। अब और प्रॉपर्टीज थोड़ा सा देख लें कि मेटल्स को खास क्या बनाता है। ये सारे प्रॉपर्टीज आपके मेटल्स के हमने, आर मेटल्स आर सोनोरस, दे प्रोड्यूसेस रिंगिंग साउंड, दे प्रोड्यूसेस। और सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो हमने शुरू किया था, याद है आपको पिछले सेशन में दानवीर कर्ण से कंपेयर करवाया था, उन जैसा महान योद्धा और महान दानी बहुत कम है, बहुत कम, विरल है ना। ठीक उसी तरह से ये जो मेटल्स हैं, दे लव टू, दे लाइक टू गिव अवे इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द वैलेंस शेल। सारा नहीं देते हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स उनके वैलेंस शेल में है, दे गिव इट अवे टू फॉर्म इलेक्ट्रोपॉजिटिव आयंस, सो दे आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर। ठीक है, आज जो हम बताने वाले हैं, दैट्स हाउ टू आइडेंटिफाई मेटल्स एंड नॉन मेटल जस्ट फ्रॉम देयर एटॉमिक नंबर। सबसे पहले कुछ टिप्स मैं आपको देना चाहूँगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है केमिस्ट्री में अगर आपको वाकई टॉप में रहना है तो। एक, सबसे पहले कम से कम मिनिमम 20 एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर आपको आपके फिंगर टिप्स में होने चाहिए, हमेशा फिंगर नेल्स में होने चाहिए हमेशा। सोडियम 11, मैग्नीशियम 12, कोई भी रैंडमली, क्लोरीन 17, पोटेशियम 19। यू शुड बी टू फ्लुएंट। माइंड को कैलकुलेट करने का, टाइम वेस्टिंग का एक मौका मत दीजिएगा। सॉलिड तैयारी होनी चाहिए, बिल्कुल। नाउ आइए बिना टाइम वेस्ट किए देखते हैं कि कैसे हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं। लेट्स एग्जांपल, कुछ रैंडम एग्जांपल लेता हूं। लेट मी चेंज द कलर। फॉर एग्जांपल सोडियम, इसके एटॉमिक नंबर 11 है और मास नंबर 23। अब देखते हैं, दिस एटॉमिक नंबर से हमें बहुत हेल्प मिल जाती है। इसे, ये एटॉमिक नंबर है 11 और ये मास नंबर है, आपको पता है मास नंबर, मास इक्वल टू 23U, एटॉमिक नंबर इज 11। It tells us now the number of electron equal to 11 and also number of proton equal to 11। ये तीन चीज़ें हमें एटॉमिक नंबर से पता चल जाता है। आप भी दिमाग में रखिएगा, एटॉमिक नंबर 11, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इज 11। ना मैं आपको एक सिंपल ट्रिक्स बताता हूँ। इफ देयर आर 1, 2 or 3 electrons in the valence shell of an atom, the valence shell of an atom, then that particular element is definitely metal। तीन से ज़्यादा बिल्कुल नहीं और एक से कम नहीं। दैट मीन्स द इंपॉर्टेंट कंडीशन मेटल्स होने का एक यहीं से पता चल जाता है। they have generally 3 or less than 3, not 0 even, remember। So they have 3 or less than 3 electrons in valence shell। valence shell is the last shell। उसका एक वैलेंस शेल कुछ भी नहीं होता है, लास्ट शेल को कहते हैं। आइए कुछ एग्जांपल से, इसे सोडियम से ही पता चल जाएगा हमें कि वेदर क्या है ये सोडियम। ना देखिए सोडियम के बारे में ना, सबसे पहले हमें KLm ये इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन आना चाहिए ना। सोडियम 11 है, यू नो मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ पोटेशियम इज इन द K सेल इट कैन होल्ड अप टू अ मैक्सिमम ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन। 11 में से 2 इलेक्ट्रॉन चले गए K शेल में, 8 इलेक्ट्रॉन L में, और जो आखिरी 8 + 2 10, 11 - 10 is 1, it will go to the M शेल। यही जो मैं बताया हूँ आपको कि लास्ट शेल में, क्योंकि और है नहीं, 2 + 8 10 + 1 11, that means this 1 is very important। This is the valence electron for metal, which is just 1 here। Now here
ऑब्वियसली हम देखें अब कंडीशन फॉर मेटल का, 3 और लेस देन 3, 1 इज डेफिनेटली लेस देन 3, therefore sodium is metal, sodium is a metal, sodium element is a metal. कोई और एग्जाम्पल्स? बिल्कुल, हम देखते हैं another एग्जाम्पल. मान लो हम लेते हैं पोटाशियम. पोटाशियम का एटॉमिक नंबर 19 एंड मास नंबर इज 39. ये 19 से पता चल गया कि इसके 19 इलेक्ट्रॉन्स हैं और 19 प्रोटॉन्स भी, लेकिन हमारे काम का भी इलेक्ट्रॉन्स है ना. इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जिसे हम कहते हैं कुछ भी नहीं, ये इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन अराउंड द सेल्स स्टार्टिंग फ्रॉम K शेल, L शेल, M शेल, एनर्जी लेवल्स में कैसे इलेक्ट्रॉन फिलअप होगा, हाउ इलेक्ट्रॉन्स विल गो इनटू दिस डिफरेंट M शेल. दिस आर नेम ऑफ द ऑर्बिट्स हियर. Out of 19, 2 electrons will go to K shell. In the L shell, remaining 8 to 10. The next 8 again goes to the third shell. 2, 8, 10 plus 8, 18. And still one more electron is left. It will go definitely to the last shell, N shell here. And hence 1 is the number of valence electron. Here valence electron is 1. कंडीशन यहाँ पे फिर चेक कर लेंगे एक बार कि अगर वैलेंस शेल में 1, 2 या 3 या 3 से कम है या 3 से लेस है इलेक्ट्रॉन है, इट्स एन डेफिनेटली एन मेटल. सो पोटेशियम इज योर मेटल. डीपी, व्हेन यू डिस्कस्ड अबाउट दिस रूल, व्हाट अबाउट द हाउ कैन वी आइडेंटिफाई नॉन मेटल्स? एब्सोल्युटली, बिल्कुल आपने पढ़ रखा होगा, लेकिन आई होप नो डाउट व्हाट्सएवर you need to open the books seriously at home, practice. Now here अब डिस्कस करेंगे हम लोग. डार्क हो गया, कोई बात नहीं है, got lot of space here, we can carry on. I have to buy a digital board very soon for you people, so that टच करूंगा और फॉर्मूला आपके सामने और सीधा बोर्ड से निकल के वो आपके ब्रेन के बॉक्स में. I'm just kidding. Now here, how to identify non-metal? NM stands for non-metal. Non-metals generally have 4 or more than 4 or we say more than 4 valence electrons. Plural भी हो सकता है valence electrons. अगर 4 या 4 से ज्यादा वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो वो एलिमेंट इज अ नॉन मेटल. कुछ एग्जांपल्स हो जाए. कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर. कम ऑन. कार्बन एटॉमिक नंबर 6, ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8, नाइट्रोजन 7, सल्फर 16. You should have a solid, memory. Now carbon 6, तुरंत पहला काम एटॉमिक नंबर, उससे हमें एक फायदा होगा, तुरंत ही हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आइडेंटिफाई कर पाएंगे. सेकंड स्टेज बहुत इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इन इलेक्ट्रॉन्स का. कुछ भी नहीं, इलेक्ट्रॉन को हम अरेंज करेंगे इन डिफरेंट शेल्स, दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन. नाउ इन K शेल हर एक बॉक्स बना लेते हैं. See here, K शेल में है 2 आउट ऑफ 6, 2 तो बच गए 6 - 2, माइनस आपको आता ही है, 6 - 2 इज 4. सो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक बार में हम सब निकाल लें. पहले ऑक्सीजन 8 और इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी 8 है, तो यहाँ 2 चले गए 8 में से, 8 - 2 6 रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स विल गो टू द, सो L इज द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकल गया ऑक्सीजन का भी. सिमिलरली 2 and 5, सल्फर का 2, 8 to 10 और बाकी बच्चे 6. ध्यान देना, I'm not talking about valency, I'm just talking about valence electrons. ध्यान देना. Now these are the, so valence electron यहाँ निकल गया, इसके 4 हैं, इसके 6 हैं, इसके 5 है, और here for sulfur we have 6. आप देखते हैं सबका कंडीशन कौन सा सेटिस्फाई कर पा रहा है. दे हैव डेफिनेटली 4 और मोर देन 4 है.
everyone, ये 4 के बराबर है, 4 or more than 4 is a non-metal. All of them are non-metal. Hence, since सब में, हर एक में, you see here carbon possesses 4. So to qualify as a non-metal, it should have 4 or more than 4 valence electrons. Definitely carbon qualifies as a non-metal. It's a non-metal, carbon, very popular one. It has, tetrahedral arrangement, and carbon का जो self catenation property है, catenation property, it makes it very very popular, especially in the organic compounds. बहुत लाखों में organic compounds से drugs, medicines से लेकर बहुत सारे products इससे बनते हैं, very popular and very social. तो ये सारा metals and non-metals कैसे आप identify कर पाएंगे? Now here, if you want to have, if the valence electrons are perfectly 8, then they are noble gas element, एकदम precisely. For example, argon, the atomic number is 18, neon, the atomic number is 10. हम दोनों से ही बताते हैं तो कि हमेशा ये जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बहुत काम का है, ये एकदम याद रहना चाहिए. 2, 8 and 8, इसका होगा 2 and 8. अब देखो, एंड एक हीलियम भी, हीलियम का 2 है, पूरा का पूरा K में डुप्लेट, यहाँ पे डुप्लेट हो रहा है, यहाँ पे ऑक्टेट कन्फिग्रेशन हो रहा है. सो इधर हीलियम के केस में 2 होगा, बाकी सब में अगर वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स अगर 8 हैं, दे आर कॉल्ड एज noble gas element. They are very stable, in fact the most stable one, noble gas element. Noble gas element कहते हैं इनको. They are chemically least reactive and they do not like to react with water, not even acid very easily. Least reactive, and they are very very energetically very very stable, very stable. Metals, non-metals के अलावा भी सल्फर. नाउ हियर कुछ एलिमेंट्स होते हैं जिनको हम मेटल, हम कहते हैं उनको मेटलॉइड्स. एक है मेटल्स, एक नॉन मेटल्स और दूसरा नॉन मेटलॉइड्स. मेटलॉइड्स में कुछ, इट हैज both the properties of metals as well as non-metals. It has some properties of metals as well as it has some properties of non-metal. एक one of the best example is obviously silicon. तो सिलिकॉन है, देन आर्सेनिक है, सिलिकॉन, आर्सेनिक, these are very popular. टेलोरियम, देखना यहाँ पे डबल एल हो सकता है टेलोरियम में, ऐसा लग रहा है मुझे. टेलोरियम, ऑल दीज आर, इनको हम कहते हैं मेटलॉइड्स. मेटल, जस्ट ए सेकेंड, मेटलॉइड्स. मेन थिंग आपने देखा टू आइडेंटिफाई. लेट्स रिकैप फास्ट हाउ यू कैन इजीली, एकदम से बता दोगे कि ये मेटल है या ये नॉन मेटल है, क्योंकि ये जानना बहुत ज़रूरी है. और उसके आगे इसका मतलब आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात है एटॉमिक नंबर. यू शुड नो द एटॉमिक नंबर ऑफ दैट. इफ इट्स गिवन इट्स एब्सोल्युटली फाइन. अगर नहीं है तो एटलीस्ट 20 में से ही अक्सर घुमा फिरा के बोर्ड एग्जाम में आता है. सो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स आपको बिल्कुल 20 फर्स्ट 20 एटॉमिक नंबर अगर 50 तक कर लिए तो एक्सलेंट, और सारा हो गया तो ब्रिलियंट. फिर ठीक है ना, तो आज नहीं तो कल आपको एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनना ही है, क्योंकि यू आर एक्स्ट्राऑर्डिनरीली गिफ्टेड. इसी के साथ आज ख़त्म करते हैं, और उसके बाद नेक्स्ट सेशन में हम केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, क्योंकि ये जानना ज़रूरी था इसलिए मैंने इसको बीच में डाला है. इसके पीछे एक साइंटिफिक सोच है, दैट्स व्हाई आई हैव इनकॉर्पोरेटेड, ताकि आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर है आपकी सोच. मेटल्स एंड नॉन मेटल्स आइडेंटिफाई कर लिए इमीडिएटली. स्टेट वे सबसे पहले आप एटॉमिक नंबर, देन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, फिर वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकाल लोगे, और बस. इफ देर आर 1, 2 and 3 electrons in the valence shell, less than 3, or 1 or more than 1 or less than 3, equal to 3 even, so then even aluminium atomic number is 13, 2, 8 and 3 है, is qualifying as a metal. इस तरह से. और अगर 4 और 4 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है लास्ट शेल में, so obviously it's a non-metal. With this the session is coming to a conclusion. As people says, every good thing has to come to an end. आज का सेशन यही समाप्त करते हैं. आपका बाकी टाइम आज का और आगे आने वाला मंगलमय हो, शुभ हो, और आप इस तरह फलते फूलते रहिए एंड कीप ऑन स्माइलिंग. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. बाय बाय, टेक केयर.